हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है ओम्स लॉ। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम सीखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, मीनिंग ऑफ द फार्मूला, फार्मूले का मीनिंग क्या है जो B इजकल टू I इंटू R होता है, और उसके बाद जानेंगे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन और हाउ टू कैलकुलेट द फार्मूला, है ना। कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं फार्मूले, और व्हाट क्वेश्चन आर आस्क्ड इंटरव्यू, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जानेंगे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। पहले जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो दोस्तों ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का मतलब क्या है, पहले ओम को समझते हैं। ओम एक जर्मनी का साइंटिस्ट था, है ना, जिसने 1827 में किसने जॉर्ज साइमन ओम ने ये लॉ दिया है। क्या दिया है, B इजकल टू, है ना, I इंटू आर। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है ना, क्या डेफिनेशन दी है ओम्स लॉ ने, इसको उसके बाद हम बिल्कुल आसानी से समझते हैं, है ना, कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो दोस्तों क्या बोला है, किसी बंद विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा, एक सर्किट है आपके पास, है ना, तो उसमें धारा बह रही है, जैसे कि करंट दिया, है ना, उस पर लगाया गया वोल्टेज दिया, वो क्या होता है, सीधे प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है। कब, जब आपकी तापमान और भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहती हैं। इसको आसानी से समझते हैं हम, है ना। तो दोस्तों ये आपके पास क्या है, मान लो ये कंडक्टर है, आपको पता है इसके अंदर करंट बहता है, वोल्टेज बहता है, रेजिस्टेंस बहता है ना। तो इसमें क्या कहा है ओम्स लॉ में, है ना, अगर आपके पास लंबाई बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर चौड़ाई होगी, मोटाई होगी तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, है ना, क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके ऊपर ये टॉपिक है। मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। वोल्टेज क्या होता है, एक प्रकार का प्रेशर होता है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन को बहने में क्या करता है, धक्का लगाने का काम करता है। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन के बाधा में, है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बाधा डालता हो, रुकावट डालता हो, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वोल्टेज की यूनिट होती है, यूनिट पूछी जाती है ना। यूनिट क्या होती है, वोल्टेज की होती है वोल्ट, और करंट की होती है एम्पियर, रेजिस्टेंस की होती है ओम। तो दोस्तों, है ना, इसको सीधे से समझते हैं हम। क्या बोलते हैं, करंट और वोल्टेज क्या होता है, सीधे अनुपाती होता है, एक अनुपात में होता है। मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या बोला, किसी परिपथ में लगाया गया वोल्टेज क्या, वोल्टेज और करंट क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको पता है, रेजिस्टेंस रुकावट डालता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती है। इसी मिलाकर ये ओम्स लॉ बनता है ना। सरल भाषा में मैंने कहा अभी आपका ना, वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। जैसे कि आपके पास देखो, वोल्टेज आपने 20 वोल्टेज दे दी तो करंट क्या होगा, 5 एम्पियर बढ़ गया खुद ब खुद। अगर आपने 30 वोल्टेज दे दी तो करंट हो गया 7 एम्पियर, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ दिया। और उसके बाद रेजिस्टेंस क्या हो गया, है ना, रेजिस्टेंस आपने घटाया, है ना, तो करंट भी हमारा, करंट और वोल्टेज बढ़ गया।
अगर रेजिस्टेंस आपने बढ़ाया है ना, इंक्रीज किया, तो क्या हो रहा है, वोल्टेज और करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आपके पास कंडक्टर में लंबाई कम है ना, लंबाई है कंडक्टर में, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपके पास मोटाई है तो क्या होगा, वोल्टेज और करंट इंक्रीज होगा मोटाई में, है ना। तो यही था ओम्स लॉ। एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपके पास, है ना। इससे पहले आप समझ लीजिए कि फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन निकालते हैं। आपके पास आपने क्या करना है, एक ऐसा डायग्राम बना लेना है, उसमें लिख देना है आपने, है ना, ऐसा एक बना देना है, इसमें B लिख देना है, इसमें I/R। ये बनाने के बाद आप फार्मूला कैसे निकालोगे, जैसे कि B है ये आपके पास, है ना, इसको क्या करना, आपने बंद कर लेना है। बंद करने का मतलब है कि यहाँ पे निकाल देना, फिर इजकल टू, है ना, फिर क्या बचा, I/R। ये हो गया वोल्टेज निकालने का फार्मूला। जो ये वाला है ये आपस में गुणा होगा और ऊपर वाला ये भाग होगा, दिखती बात है। फिर उसके बाद अगर आपने करंट निकालना है, इसको क्या कर लेना है, बंद कर लेना है, यानी कि इसको निकाल देना है इस साइड, और B/R बच गया। ये दूसरा फार्मूला आ गया करंट निकालने का। और उसके बाद रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या करेंगे, फिर से करेंगे आप वैसा, है ना। इसको आप मिटा दोगे, है ना, यानी कि इसको आप यहाँ पे रख दोगे। फिर क्या होगा, बचा क्या, वोल्टेज इंटू आई, है ना। इस तरीके से आपके फार्मूले निकल जाएंगे। ये आपकी आसानी वाली ट्रिक है। तो दोस्तों अब करते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चन। जैसे कि आपके पास वोल्टेज है दिया हुआ है 20 एम्पियर, 20 वोल्टेज सॉरी, और करंट दिया है 2.5 एम्पियर। तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा अभी आर को यहाँ रख देना है, जो बचता है इधर से, है ना, जो भी बचता है आर निकाल दिया। फिर इनको भाग कर लेना है, 8 ओम आ जाएगा आपके पास, है ना। उसके बाद यहाँ क्या दिया है, आर दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, एम्पियर दिया है ये, है ना। क्या करना है, इधर जो नहीं दी चीज़ है बी रख लेना है। फिर I/R हो जाता है, वैल्यू रख लेनी है। करंट कितना दिया है, 3 दिया है, और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 10 ओम। तो ये हो जाएगा आपके पास 30 वोल्टेज, है ना। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन दूंगा 1 2, है ना, उसका आपने आंसर कमेंट कर लेना है। जैसे कि आपके पास वोल्टेज दिया है 20 एम्पियर, सॉरी 20 वोल्ट, और करंट दिया है आपके पास 10 एम्पियर, है ना। इसका आंसर बताना है आपने, है ना, यानी कि आर निकालना है यहाँ पे। उसके बाद करंट दिया है आपके पास 5 एम्पियर, और उसके बाद वोल्टेज दिया है आपके पास, वोल्टेज नहीं, रेजिस्टेंस दिया है आपके पास 15 ओम। तो आपने वोल्टेज निकाल देना है ना। इनको नोट कर लीजिए आप, फिर इनका आंसर कमेंट में देखूंगा मैं आपको कि आपको समझ आया है ओम्स लॉ या नहीं। तो उसके बाद रेजिस्टेंस भी है ना, अब करंट निकालना है। रेजिस्टेंस दिया है आपके पास 15 ओम, और वोल्टेज दी है आपके पास 30 वोल्टेज। तो आपने यहाँ पे करंट निकाल देना है कि करंट कितना आएगा। तो आपने क्या करना है, फार्मूला इस तरीके से आपने लगा देना है ना, जैसे मैंने आपको बता दिया। ये आपस में इंटू मतलब कि गुणा होगा और ये भाग होगा, है ना। तो उसके बाद दोस्तों आपने एक लाइन में कैसे इंटरव्यू में जवाब देना है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो सीधे हैं आपके वोल्टेज के समानुपाती। जैसे मैंने बताया वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा करंट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। तो वैसा ही आपने एक लाइन में बताना है। और उसके बाद फार्मूले का मतलब क्या होता है ना। फार्मूला जो है ना यूज़ कहाँ किया जाता है, ओम्स लॉ फार्मूला यूज टू रिलेशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसका हिंदी में क्या बोलोगे आप, ओम्स लॉ क्या कहता है, जो उसका वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस है उनके
बीच जो रिलेशन होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। B=I/R, है ना। आई होप कि दोस्तों समझ आ रहा होगा आपको, है ना। तो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाती है आपके पास जैसे कि वोल्टेज है ना, वोल्टेज की यूनिट बतानी है आपने, और रेजिस्टेंस की बतानी है, करंट की बतानी है ना। जो फार्मूला पूछा जाता है कि फार्मूला करंट के लिए कौन सा होता है, रेजिस्टेंस के लिए कौन सा होता है, और वोल्टेज के लिए कौन सा होता है। दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना। तो जैसे कि आपके पास बोला मैंने एक सर्किट है ना। जैसे कि ये आपके पास सर्किट है, ये लैंप है, और यहाँ पे एसी सप्लाई है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, है ना। आपको इससे लग जाएगा पता कि रेजिस्टेंस का उपयोग क्यों किया जाता है। देखो ये हमारे पास 100 वोल्ट पर चलने वाला एक लैंप है, और उसके बाद आपके पास है 220 वोल्टेज सप्लाई है। अगर आपको 100 वोल्टेज देना है इसमें तो आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का उपयोग करेंगे। रेजिस्टेंस का कैसे करेंगे आप उपयोग, ऐसा रेजिस्टेंस हम लगाएंगे जिससे कि 110 वोल्टेज हमारी कम हो जाए, है ना। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा, है ना। सिंपल आपने बोल देना है ये वाला, है ना। वोल्टेज और करंट सीधे समानुपाती होता है, और रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा व्हाट इज ओम लॉ, मीनिंग ऑफ फार्मूला, है ना। मीनिंग क्या है फार्मूले का, है ना। तो ये क्वेश्चन आपने जान लिए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए अगला नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर लाए हम, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।